बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि हम एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बारे में बात करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, एटम जो है वो हमारी यूँ कहते हैं सबसे छोटी चीज़ है। एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी हुई हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम लोग एटम का नाम देते हैं। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 7 ऑक्टिलियन एटम्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, इंसानी जिस्म की बात करें, तो इंसानी जिस्म 7 ऑक्टिलियन यानी मिलियन से भी आगे की चीज़, ठीक है, उस इतने एटम से मिलके बनी हुई है इंसानी जिस्म। ठीक है। द बुक, द रूम यू आर इन, द ट्री आउटसाइड, द सन, द स्टार्स एंड द मून आर ऑल मेड ऑफ एटम्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी बुक है, या आपका रूम है, ट्रीज है, सन है, स्टार है, मून है, कोई भी चीज़ है वो किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। इवन योर बॉडी इज मेड ऑफ एटम, मेनली एटम ऑफ एन एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब वो कह रहे हैं कि इवन आपकी जो बुक है वो भी एक एटम से मिलकर बनी हुई है। अब जो मेन जो एटम के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेन जो एटम की चीज़ें हैं या जो ज़्यादातर देखी जाती हैं, वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये क्या है? ये एटम के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। योर स्कूल बैग मे बी मेड ऑफ अ प्लास्टिक कॉल्ड पॉलिस्टर। आपका जो स्कूल बैग है वो एक प्लास्टिक से बना हुआ है, जो कि पॉलिस्टर से बनी हुई है। ठीक है। अब उस जो प्लास्टिक है उसको पॉलिस्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो बैग की जो प्लास्टिक है। ठीक है। अच्छा, पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वो ये जो पॉलिस्टर है ना, ये किस तरह से बनी? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों की मदद से मिलकर ये क्या बनती है? पॉलिस्टर। वुड आ कम्प्लीटली डिफरेंट मटेरियल इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम लोग अगर वुड की बात करें, एक लकड़ी की बात करें, ठीक है, तो लकड़ी क्या है? वो भी हमारे पास किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यानी कि इसके जो एटम है, इसके अंदर क्या मौजूद होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे। बट इन वुड द एटम ऑफ दिस एलिमेंट आर पुट टुगेदर इन अ डिफरेंट वे टू गिव अ टोटली न्यू मटीरियल विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज़। अब वो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग वुड की बात करें तो वुड में ये जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इस तरह से अरेंज किया जा गए होते हैं, उनको इस तरह से कुदरती तौर पर इस तरह से अरेंज हैं कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट मटेरियल देते हैं, डिफरेंट चीज़ देते हैं। वुड, लकड़ी एक चीज़, लकड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट है ना, ठीक है, तो वो चीज़ बना देते हैं। इनकी अरेंजमेंट क्योंकि ऐसी होती है। अब सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑल्दो द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल, एटम का मतलब ये होता है कि वो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, वो फर्दर छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं हो सकती। वी नो दैट एन एटम इज इन फैक्ट मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल। हमें ये भी बात पता है कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। If we could pull an atom apart, we could see that it is made up of different type of particle। और अगर हम लोग एटम को कुछ जूम करके देखें तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब वो 3 पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल्स मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं हम लोग प्रोटॉन, दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन और तीसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट एटम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ दिस बेसिक पार्टिकल। मतलब कि हर एटम का डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर होता है। किसी के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, किसी के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ज़्यादा होंगे। ठीक है। होते तीन, ये तीनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हर एटम में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी तादाद डिफरेंट होती है, इनके नंबर डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन में भी एक एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो 7 न्यूट्रॉन हो जाए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। ठीक है। एवरी एटम कंटेन अ न्यूक्लियस, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, यूजली मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हर एटम के अंदर देखिए, ये एटम है, ये अगर हमारा एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसी तरह से एटम के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हर एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से बाहर ही जल्दी से निकल जाता है। वो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते बल्कि इधर होते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर प्रोटॉन और इधर न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, आउटर मोस्ट लेयर के अंदर। ठीक है जी।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अबाउट द सेम मास बट इलेक्ट्रॉन आर मच लाइटर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम लोग मास देखें यानी इनका वेट देखें तो इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन की जो बाहर जो चीज़ जो बाहर जो फिर रहा है ना, इसका वेट होता है लाइट, इसका मास लाइट होता है, मतलब कम होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन both carry a tiny electrical charge with the protons having a positive charge and the electron has an equal but negative charge. न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल एंड कैरी नो चार्ज। अब वो कह रहे हैं कि प्रोटोन, ये जो पी जो है, प्रोटोन जो है इसका क्या, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसके ऊपर इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर फिर रहा है इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो है ये इसके पास ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है जी। अब देखिए प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या, इसका मास क्या है, रिलेटिव मास यानी मास, ठीक है, 1, और चार्ज कौन सा होगा प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन है कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास होता है 1/1837 ऑफ प्रोटॉन, और यानी कि इसका भी इतना हाफ कर लें, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ऑल एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मीनिंग दैट दे आर न्यूट्रल हैव नो ओवरऑल चार्ज। अगर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन नंबर सेम हो जाए, ठीक है, अगर मेरे पास 3 ही प्रोटॉन है 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव है इसके ऊपर नेगेटिव है, अब हम लोग थोड़ी सी मैथ इस्तेमाल करें तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो यानी कि पूरा होल एटम ही न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन के पास था वो भी कट गया, इलेक्ट्रॉन के पास था वो भी कट गया, रिजल्ट में क्या आया, तो ये पूरा एटम ही न्यूट्रल कर दिया अभी लोगों ने। अब लुक एट द एटम ऑफ सोडियम। अगर हम लोग सोडियम के एटम को देखें तो उसके प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 11 है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन द न्यूक्लियस इज 12, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है, ठीक है, 11 प्रोटॉन्स होंगे और 12 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर बेटा याद रखना नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन समझ सकती हूँ, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता होता है, इसका 11 है, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 12 होगा लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी। ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे ना, ऊपर वाली लेयर के अंदर होंगे, न्यूक्लियस की ऊपर वाली लेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। सोडियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट हैज 11 पॉजिटिव एंड 11 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए 11 ही सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, ठीक है, और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए आपस में, यानी कि ये होल जो एटम है ये क्या, होल एटम ही न्यूट्रल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। एटम की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, ये तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे एटम की टाइप्स के ऊपर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम लाइक ऑक्सीजन डिफरेंट फ्रॉम नाइट्रोजन बिकॉज डिफरेंट एटम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, अगर हम लोग ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि हर एटम का अपना अपना कंपोजिशन है, अपना उसका स्ट्रक्चर है, हर उसका वो अलग अलग चीज, हर एटम अलग चीज़ों से बना हुआ है, किसी के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, किसी के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा है, कोई किससे बना हुआ है, कोई किससे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग अब हम लोग बात करते हैं हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। साइंटिस्ट हैव अरेंज्ड एलिमेंट इन अ टेबल टू मेक देयर स्टडी पॉसिबल। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो हर एटम को ना साइंटिस्ट ने हर एलिमेंट को अरेंज फॉर्म में लिखा, ठीक है। दिस टेबल इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ऐसे टेबल को जिसमें अरेंज करके लिखा गया हो सारा उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। द पीरियोडिक टेबल इज अ वे ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। और पीरियोडिक टेबल क्या है, एक तरीका है कि हम लोग किस तरह से एलिमेंट्स को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, इजीली हम लोग उसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आज आप लोग करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ पीरियोडिक टेबल का पूरा लेक्चर शेयर कर दूंगी। होप सो आप आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।